तो इनिशियली मैं आपको कहूँगा कि आप इस बिजनेस में ना उतरें, क्योंकि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका एक्सपीरियंस। मेरी नज़र में कई लोग ऐसे हैं जो इस काम को खोलकर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता है। जो काम आप नए में उतना नहीं कमा पाएंगे, जो उनके अटके हुए काम में आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। जो खर्चा रहता है वो 12,000 से 16,000 के बीच रहता है। इस तरीके से CSC ID कोई सिंगल ID नहीं है। आपको पता होगा कि इंटरनेट पर हर ID के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। क्या लगता है कि इंटरनेट कैफ़े खोलने में कितने पैसे लगते हैं, या फिर किन किन आईडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें कमाई कितनी होती है? तो आज के ज़माने में एक CSC सेंटर खोलना काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन उसे चलाना उतना ही मुश्किल हो गया और उससे प्रॉफिट कमाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैं पिछले 5 से 6 साल से इंटरनेट कैफ़े का काम कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी तरफ से अपना ओपिनियन बताऊंगा कि आपको इंटरनेट कैफ़े खोलना चाहिए या नहीं चाहिए। इनिशियल आपकी क्या इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रहेगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर किन किन आईडी में आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप एक CSC सेंटर या फिर इंटरनेट कैफ़े या साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आपको इजीली सब चीज़ समझाने के लिए हमने पूरे 6 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एक पार्ट को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम समझेंगे कि एक इंटरनेट कैफ़े चलाने में पूरी कॉस्ट कितनी आती है, और इसी में हम जानेंगे इसमें आपको क्या क्या परचेस करना होगा। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि एक इंटरनेट कैफ़े चलाने के लिए आपको किन किन आईडीज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी कॉस्ट क्या आएगी। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि आपके हिसाब से आपके लिए की बेस्ट लोकेशन क्या रहेगी। फोर्थ पार्ट में बात करेंगे लोकेशन के हिसाब से आपको क्या क्या काम आना चाहिए, यानी आपको क्या क्या एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। फिफ्थ पार्ट में बात करेंगे कि इस बिजनेस में आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। और सिक्स्थ पार्ट में बात करूंगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की कि 2026 में आपको एक इंटरनेट कैफ़े की शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में क्या रहा है। CSC या फिर इंटरनेट कैफ़े खोलने के लिए आपको जो इनिशियल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें आपका एक कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, काउंटर, फिंगरप्रिंट डिवाइस, इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर इनिशियली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये इन्वेस्टमेंट भी आपकी लोकेशन पे वेरी करेगा, जिसकी बात हम लोकेशन वाले पार्ट में करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं कि इंटरनेट कैफ़े CSC चलाने के लिए आपको किन किन आईडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक इंटरनेट कैफ़े की इनिशियली शुरुआत करने में आपको लिटरली किसी भी आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली इस बात को क्यों कह रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस वाले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं इनिशियली आपको आईडीज़ की कॉस्ट बताऊं तो सबसे पहले आपको एक ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी लेनी पड़ेगी। ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी का जो खर्चा रहता है वो 12,000 से 16,000 के बीच रहता है। इसमें मेनली 2 कंपनी आती हैं, एक सहज है, दूसरा है BAMTech। तो किसी से भी आप ई-डिस्ट्रिक्ट की आईडी करा सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी आपके लिए BAMTech। तो यहाँ पर आपको इनिशियली ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी से आप आय जाति मूल्यवास, इसके साथ ही प्रमाणित वाली खतौनी और राशन कार्ड, ये सारे काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको कोई भी काम इसमें देखने नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो ई-डिस्ट्रिक्ट आईडी होती है इसमें आप राज्य के काम ही कर सकते हैं, यानी सेंट्रल लेवल का कोई भी काम इस आईडी से नहीं होता है। दूसरी आईडी की बात करें CSC सेंटर, तो इनिशियली CSC सेंटर में यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं आती है। जस्ट आपको 1,500 रुपये फीस पे करके एक एग्ज़ाम होता है TEC करके, वो आपको देना होता है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको CSC आईडी के लिए अप्लाई करना होता है, और इसमें कुछ भी खर्चा नहीं आता है। CSC आईडी से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं, जैसे PM किसान योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, इंश्योरेंस वगैरह, IRCTC टिकट बुकिंग वगैरह, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये CSC आईडी लेने से केवल आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको अलग से एड ऑन्स भी कराने पड़ते हैं। अब जैसे अगर आपने एक CSC आईडी ले ली, अब आप उसमें इंश्योरेंस सेवा देना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक अलग से रैप का एग्ज़ाम देना होगा। देन उसके बाद ही आपकी जो CSC आईडी में इंश्योरेंस की सर्विसेज स्टार्ट करी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप CSC आईडी ले लें और सभी सर्विसेज में काम करना स्टार्ट कर दें। अब अगर आपको टिकट बुकिंग का काम करना है तो आपको IRCTC की आईडी और लेनी होगी, तब आप CSC आईडी के माध्यम से IRCTC वेबसाइट पर काम कर सकेंगे। तो इस तरीके से CSC आईडी कोई सिंगल आईडी नहीं है। इसमें आपको जो भी काम करने होते हैं वो आपको बाद में एड ऑन्स कराने होते हैं। कुछ के लिए आपको पैसे देने होते हैं और कुछ काम फ्री में एड ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको CSC सेंटर या इंटरनेट कैफ़े का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इंटरनेट पर हर आईडी के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। बस फ़र्क इतना होता है जो आप आईडी लेते हो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ई-डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप सिटीजन पोर्टल पर भी आय जाति मूल्यवास अप्लाई कर सकते हैं। बस उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप उसमें सबमिट के बाद जो डिटेल्स है उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। वहीं ई-डिस्ट्रिक्ट में आप इजीली एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर
CSC आईडी की बात करें तो उससे आप पैन कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली आपको 107 रुपये पे करने होते हैं, लेकिन ई डिस्ट्रिक्ट से करेंगे तो 97 रुपये पे होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर उसमें आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली पैन कार्ड में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं इंश्योरेंस की बात करें तो CSC से आप इंश्योरेंस करेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगी, जो कि नॉर्मल अगर आप इंश्योरेंस करेंगे तो उसमें आपको कमीशन नहीं मिलेगी। तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको आईडी में मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप आईडी से ही काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बिना किसी सिंगल आईडी के भी इंटरनेट कैफ़े का सारा काम कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पैसे का लेन देन करना चाहते हैं तो एक आईडी आपको कंपलसरी रूप से लेनी पड़ेगी, जो कि APS की आईडी होती है, जिसमें आपको 1 से 2 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं मार्केट में जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप्स आईडी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जो पुरानी मार्केट में कंपनी हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक या फिर पेनियरवाई वगैरह हैं, इन्हीं से अपनी आईडीज़ को कराइए। भले ही इसमें आपको 1 से 2 हज़ार का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, लेकिन आपको आने वाले समय में परेशानी नहीं होगी। अगर आप कोई नई आईडी ले लेंगे तो हो सकता है आपको उसमें रुपए फंसने या फिर कस्टमर के अकाउंट से रुपए कटने जैसी समस्याएं आ सकती हैं। तो इनिशियली इंटरनेट कैफ़े की शुरुआत आप बिना किसी आईडी के कीजिए, लेकिन अगर आपको इसमें स्कोप दिखता है आगे बढ़ने का तो आप आईडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन की, क्योंकि इस बिजनेस में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी लोकेशन। एक लोकेशन ही आपको डिसाइड करती है कि आपको इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, किस तरीके के प्रिंटर्स या फिर कंप्यूटर्स आपको रखने होंगे, क्या क्या आईडी में आपको इन्वेस्ट करना होगा, या फिर आपको किन किन पोर्टल की जानकारी होनी चाहिए और क्या एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये टोटली आपकी लोकेशन पर ही डिपेंड करता है। इस बिजनेस के लिए बेस्ट लोकेशन की बात करें तो वो रहता है कचहरी, तहसील, कॉलेज या फिर गांव का या शहर का कोई ऐसी जगह है जहां पर मेनली लोग आते जाते रहते हैं, तो ये लोकेशन बेस्ट रहती हैं। अब यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है वो भी आपकी लोकेशन पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे अगर आप किसी कॉलेज या फिर कचहरी या तहसील के सामने इंटरनेट कैफ़े खोलते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बड़ी फ़ोटोकॉपी मशीन की, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटोकॉपी का इनिशियली ज़्यादा काम रहेगा, जो कि आप छोटी मशीन से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियली आपको बड़ी फ़ोटोकॉपी मशीन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। भाई अगर आप किसी RTO के बाहर दुकान को खोलते हैं तो वहाँ पर फ़ोटोकॉपी का ज़्यादा काम नहीं रहता है, वहाँ मेनली आपका काम रहता है प्रिंट का, ऑनलाइन का और फ़ोटो का। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका छोटे लेजर प्रिंटर से भी काम चल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आईडीज़ की बात करें तो वो भी टोटली आपकी लोकेशन पर ही डिपेंड करती हैं। जैसे अगर आप किसी कॉलेज के बाहर इंटरनेट कैफ़े की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर इनिशियली आपको आय जाति मूल्यवास वगैरह के लिए ई डिस्ट्रिक्ट आईडी कंपलसरी रहेगी। इसके साथ ही पैसे का लेन देन करने के लिए ऐप्स आईडी, 2 आईडी आपके लिए इनफ रहेंगी। भाई अगर आप अपनी लोकेशन को किसी कचहरी गेट या तहसील के सामने रखते हैं तो वहाँ पर आपको ई स्टाम्प की आईडी, ई डिस्ट्रिक्ट आईडी, CSC, इंश्योरेंस, इन सभी आईडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं बात करें RTO ऑफिस के सामने की तो वहाँ पर आपको इनिशियली किसी भी आईडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप अगर एक इंश्योरेंस की आईडी ले लेंगे तो वहाँ पर आपका काम चल जाएगा। भाई आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी टोटली आपकी लोकेशन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप किसी कॉलेज गेट के सामने कैफ़े के लिए खोल रहे हैं तो वहाँ पर जो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी से संबंधित है उस यूनिवर्सिटी की सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही उस कॉलेज में जो भी ऑनलाइन काम होता है वो उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। वहीं अगर आप कचहरी या तहसील के सामने खोल रहे हैं तो वहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग का मेनली काम रहता है वहाँ पर। इसके साथ ही आपको ई स्टाम्प की जानकारी होनी चाहिए, हाई कोर्ट वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप किसी केस की अपील वगैरह कर सकें और उस केस का स्टेटमेंट वगैरह निकाल सकें। इसके साथ ही जन सुनवाई वगैरह की भी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शिकायत से संबंधित इस तरीके के केस आते रहते हैं। वहीं अगर RTO ऑफिस की बात करें तो इनिशियली यहाँ पर आपको जो भी काम आना चाहिए वो यहाँ पर DL का और जो वाहन पोर्टल है उन सभी की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। इसके साथ ही PUC, इंश्योरेंस, ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस आपका टोटली आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस की, क्योंकि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ना आपको बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना बड़ी आईडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट आप अपने एक्सपीरियंस से ही इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं किसी दूसरी दुकान पर भी बैठकर। तो मेरा मानना ये रहेगा, अगर आप इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी लोकल जो भी शॉप होती है उस पर आप बैठकर काम कीजिए। भले ही आपको फ्री में काम करना पड़े, लेकिन आपको इसकी ये जानकारी मिल जाएगी कि इस काम में कितना प्रॉफिट है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ है, या फिर आपको किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी नज़र में कई लोग ऐसे हैं जो इस काम को खोलकर बैठ जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं आता है। वो मेरे पास आएंगे, भैया हमारा ये काम करते रहना, हम आपको भेजते रहेंगे। तो मेरा कोई इसमें लॉस नहीं है, मैं उनका काम कर देता हूँ, लेकिन इनिशियली मैं आपको कहूँगा लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम जो है काफ़ी जिम्मेदारी का है। क्योंकि ऑनलाइन किसी के डॉक्यूमेंट्स बनने हैं या फिर कोई भी काम ऑनलाइन होना है
तो वो आगे के लिए उन्हें दिक्कत दे सकता है। अब आपने किसी का गलत फॉर्म भर दिया है, तो यहाँ पर अगर आपके उसके पास एक चांस है किसी नौकरी में जाने का, तो वो उसका निकल जाएगा आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से। भाई अगर आपने किसी का कॉलेज का कोई गलत फॉर्म भर दिया, वो रिजेक्ट हो गया या फिर उसका नंबर नहीं आया, तो यहाँ पर उसकी पूरी साल बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको काम नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले कहीं काम सीखना चाहिए। जब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो यहाँ पर आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बिना किसी प्रिंटर वगैरह के अगर किसी भी शॉप पर केवल लैपटॉप लेकर भी बैठ जाऊंगा तो इनिशियली मैं 1000 से 2000 रुपये वहाँ पैदा कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप से और अपने एक्सपीरियंस से। क्योंकि यहाँ पर बड़े लैपटॉप या फिर बड़ी बड़ी मशीन्स रखकर आप केवल फ़ोटो कापी वगैरह ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियली आपका जो एक्सपीरियंस है वही आपको इस काम में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा, इस काम को स्टार्ट करने से पहले किसी न किसी शॉप पर आप कुछ दिन बैठें, वहाँ एक्सपीरियंस लें, देन इस काम को स्टार्ट करें तो बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में बात करें इस काम में आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिल सकती हैं। तो दिक्कत की बात करें तो आजकल लोग काफ़ी होशियार हो गए हैं। यहाँ पर सब काम करेंगे यूट्यूब पर देखकर, लेकिन जब काम अटक जाता है तभी वो इंटरनेट कैफ़े पर आएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब कोई फॉर्म स्टार्ट होगा तब आएंगे यहाँ पर डेट पूछने के लिए, भैया कितनी डेट है इसकी लास्ट। अब जब लास्ट डेट आ जाएगी बिल्कुल तब आएंगे फॉर्म भरवाने के लिए, तो उस समय साइट होती है डाउन और उनसे कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग लो। 100 रुपये जा रहे हैं फॉर्म के, अगर 150 रुपये भी मांग लिया, अरे 150 रुपये किस बात के। तो यहाँ पर हम जिस टाइम में 2 फॉर्म भर सकते थे, सर्वर डाउन होने की वजह से हम एक फॉर्म भी पूरा नहीं भर पाते हैं। तो कायदे में हमें 2 या 3 गुने पैसे लेने चाहिए, उसमें भी इनसे 1.5 गुने पैसे मांग लो तो तुरंत उठ के खड़े हो जाएंगे, इतने रुपए किस बात के। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है आज के टाइम में। सब लोग लास्ट डेट पर ही आएंगे या फिर कोई ऐसा काम लेके आएंगे जो उनसे खुद से अटक जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप नया पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी फीस कटेगी 107 रुपये। वहाँ पर आप उनसे 200 रुपये मांगेंगे तो कहेंगे 200 रुपये किस बात के। तो यहाँ पर हमने जो टाइम दिया है तो आप केवल फीस देख लेंगे, एक प्रिंट देख लेंगे कि हाँ एक प्रिंट दिया बस, इसके 100 रुपये। तो वो जो आपने काम किया, आपने जो वहाँ पर रेंट पे दुकान ली है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस वो एक पेज की वैल्यू है कि एक पेज के 100 रुपये ले रहे हैं, फीस 107 रुपये कट रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसमें आप जो भी काम होता है उसकी फ़ीस अलग दिखती है और उन्हें जो एक्स्ट्रा पैसे लोगे बहुत ज़्यादा लगते हैं। अब कोई फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर जो जैसे अभी सीनेट के फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म भरने का जो चार्ज था, जो उसकी फ़ीस थी एप्लीकेशन की, वो 3000 रुपये थी। तो वो 3000 रुपये उन्हें ज़्यादा नहीं लग रहे थे। ऊपर से जो हम 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे थे फॉर्म भरने के, वो उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो सरकार से सवाल नहीं करेंगे कि हाँ 3000 रुपये क्यों जा रहे हैं फॉर्म भरने के, बस जो हमारे 100 से 150 रुपये ले रहे हैं वो उन्हें बहुत बुरे लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस काम में आजकल। तो इससे निपटने का एक ही तरीका है कि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो उनके अटके हुए काम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं और उनसे अच्छा चार्ज ले सकते हैं। जो काम आप नए में उतना नहीं कमा पाएंगे, जो उनके अटके हुए काम में आप अच्छा पैसा कमा लेंगे। क्योंकि अगर आप एक पैन कार्ड नया अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आप 100 रुपये ही कमा सकते हैं, लेकिन अगर कोई काम अटका के लाएगा तो उससे आप ज़्यादा पैसा पैदा कर सकते हैं। जैसे शुरुआत में अगर किसी ने पैन कार्ड बनाया और उसका पैन कार्ड ना घर पहुंचा, ना उसके पास पैन नंबर है, ईमेल आईडी डाल के भूल गया है, तो इस तरीके से आप पहले उसका पैन नंबर फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इसकी ईमेल आईडी को अपडेट करेंगे, देन उसके बाद आप उसका पैन कार्ड रीप्रिंट या फिर खुद से प्रिंट करेंगे डाउनलोड करके, तो इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये सब काम कर पाएंगे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जस्ट आप एक वीडियो ट्यूटोरियल देख लेंगे पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें, तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। तो ये आपके पास अगर एक्सपीरियंस होगा तभी आप इस काम में प्रॉफिट कमा सकते हैं। केवल आप जैसे खोल के बैठ जाएंगे यूट्यूब वगैरह के सहारे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इस काम में अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनिशियली आपको कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपने काम में माहिर होते जाएंगे तो आप एक स्टेबल इनकम कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इस काम में आपको आगे एडवांस भी करने पड़ेंगे। जैसे आप जो इनिशियली आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म आ जाती मूल्यवास वगैरह से, लेकिन आप इसे अपना इनिशियली काम मत रखिए, इसमें थोड़ा एडवांस कीजिए। जैसे अगर आप इंश्योरेंस वगैरह स्टार्ट करते हैं, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, तो उसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसके साथ ही जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको एक अच्छे पैसे कमाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप जो प्रिंट्स वगैरह हैं उसके रेट्स थोड़ा सस्ते रखिए, क्योंकि इनिशियली जो अच्छे प्रिंट्स निकालेंगे आप तो कॉलेज के बच्चे आने लगेंगे, तो आप बाइंडिंग वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उन्हीं से उनके स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह को भर सकते हैं। देन उसके बाद जब वो कॉलेज पास आउट होंगे तो आपके पास ऑनलाइन जॉब वगैरह के फॉर्म कराने के लिए भी
आते रहेंगे। तो आप एक अपना कस्टमर बेस बनाते चलिए, जो कि आपको इस काम में टिके रहने में और सर्वाइवल करने में मदद करेगा। तो इनिशियली आप अपना कस्टमर बेस बनाते चलिए। शुरुआत में प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका कस्टमर बेस बन जाएगा तो उनसे आप आगे जो भी सर्विस ऐड करेंगे अपने काम में, वो आपके लिए एक जो इनिशियली कस्टमर होता है, जो किसी नए काम को स्टार्ट करने में, वो आपके वही बेस कस्टमर रहेंगे जो आपने इनिशियली बनाए होंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप में मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँगा, तो इनिशियली मैं आपको कहूँगा कि आप इस बिजनेस में ना उतरें। अब आपको ये बुरा लग रहा होगा, या हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस काम में कंपटीशन ना बढ़े, लेकिन इस काम में ऑलरेडी कंपटीशन है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो काफ़ी लो होती है। तो हर कोई इंटरनेट कैफ़े खोल कर बैठ जाता है, भले ही उससे कोई भी एक्सपीरियंस है या नहीं है, जस्ट यूट्यूब के सहारे इंटरनेट कैफ़े खोल कर बैठ जाएंगे, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। और अगर इस सामान को दोबारा भी बेच देंगे तो कोई खास घाटा नहीं होगा, 20-30 हज़ार का घाटा होगा। इसीलिए इस काम में ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी है। आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं आजकल, जिसे आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इससे कम मेहनत में। तो मेरा इनिशियली आपको यही एक्सपीरियंस रहेगा कि आप इस काम को स्टार्ट ना करें। अब आपको अगर करना ही है कि नहीं मुझे यही काम स्टार्ट करना, मुझे यही काम स्टार्ट करना है, तो मैं आपको इनिशियली यही कहूँगा कि आप काम स्टार्ट करो बिना किसी आईडी के। छोटी जो इन्वेस्टमेंट है आईडी आप ले सकते हैं, जैसे ऐप्स आईडी वगैरह ले सकते हैं, और छोटा इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट करें। एक लैपटॉप लें, एक ऑल इन वन प्रिंटर लें, और इसके साथ एक फिंगरप्रिंट डिवाइस। ये सारे इन्वेस्टमेंट करके आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ें और देखें, अगर आपको लगता है तो इनिशियली आप आईडी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके साथ ही मैं एक्सपीरियंस वाले पार्ट में और इस पार्ट में भी आपको बता रहा हूँ कि इस काम में मेन होता है आपका एक्सपीरियंस। तो आप किसी भी लोकल शॉप पर बैठिए, बाहर देखिए, काम कीजिए, तब आपको इसका एक्सपीरियंस मिल पाएगा। इसके साथ ही चाहे आपको फ्री में काम करना पड़े तब भी आप काम कीजिए, तभी आप इस क्षेत्र की नॉलेज ले पाएंगे। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में बताई हुई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें जो एक इंटरनेट कैफ़े या सीसी सेंटर की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं इस क्षेत्र के किसी खास टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जिस कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक आएंगे, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोज़ के देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।